खजाने की खोज। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। इस दरबार में सबसे चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति थे बीरबल। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने दरबार में प्रवेश करते ही कहा, जहांपनाह, मेरे पास एक बहुत बड़ा रहस्य है, एक ऐसा खजाना जो पूरे हिंदुस्तान को अमीर बना सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गंभीरता से पूछा, कौन सा खजाना, और तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? बूढ़े व्यक्ति ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, ये खजाना कई वर्षों पहले एक पुराने किले के नीचे छुपाया गया था। मैंने अपने पूर्वजों से इसके बारे में सुना है, लेकिन उस खजाने तक पहुंचना आसान नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर इतना बड़ा खजाना है तो तुम खुद क्यों नहीं ले आए? बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा घबराया और बोला, क्योंकि उस खजाने तक पहुंचने के लिए एक गुप्त पहेली हल करनी होगी, और वो पहेली बहुत कठिन है। अकबर को ये बात रोमांचक लगी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, हम इस खजाने की खोज करेंगे। रहस्य की शुरुआत। अगले ही दिन अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों और बीरबल को साथ लिया और उस पुराने किले की ओर निकल पड़े। किला बहुत पुराना और डरावना था। दीवारें टूटी हुई थी और चारों ओर सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से वहां कोई नहीं आया हो। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें एक पत्थर की दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। जो सच को देखे वही खजाना पाए। सैनिकों ने इसे पढ़कर सोचना शुरू किया, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। एक सैनिक बोला, महाराज, शायद इसका मतलब है कि हमें सच बोलना होगा। दूसरा बोला, नहीं, इसका मतलब कुछ और है। लेकिन बीरबल चुप थे। वे ध्यान से उस दीवार को देख रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, यह सिर्फ एक साधारण वाक्य नहीं है, इसमें एक गहरा रहस्य छुपा है। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, इस दीवार को ध्यान से देखो। यहां सिर्फ शब्द ही नहीं, बल्कि कुछ और भी छुपा है। सैनिकों ने गौर से देखा तो पाया कि कुछ अक्षर हल्के हल्के चमक रहे थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही है असली सुराग। उन्होंने उन चमकते अक्षरों को जोड़कर पढ़ा, आई ना। अकबर चौंक गए। आईना? इसका क्या मतलब? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच को देखना का मतलब है खुद को देखना, यानी आईना, गुप्त दरवाजे का खुलना। बीरबल ने तुरंत सैनिकों से कहा कि वे किले में आईना ढूंढे। काफी खोज के बाद उन्हें एक पुराना टूटा हुआ आईना मिला। बीरबल उसे लेकर दीवार के सामने खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने आईने को दीवार की ओर किया, अचानक दीवार का एक हिस्सा हिलने लगा। धीरे धीरे वहां एक गुप्त दरवाजा खुल गया। सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने खुशी से कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी गंभीरता थी। जहांपनाह, ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली परीक्षा अभी बाकी है। खतरे का संकेत। जैसे ही वे उस गुप्त रास्ते के अंदर गए, अचानक एक तेज आवाज आई, जो लालच करेगा वो जीवित नहीं बचेगा। सैनिक डर गए, कुछ पीछे हटने लगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब क्या करें? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। और इसी के साथ वे आगे बढ़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे उनका सामना किस भयानक रहस्य से होने वाला है। गुप्त दरवाजे के अंदर घुसते ही अकबर, बीरबल और सैनिकों को एक लंबी अंधेरी सुरंग दिखाई दी। दीवारों पर जालों की मोटी परत थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। सैनिकों के कदम धीमे हो गए। हर कोई डरा हुआ था। तभी फिर वही आवाज गूंजी, जो लालच करेगा वो जीवित नहीं बचेगा। अकबर ने थोड़ा घबराकर कहा, बीरबल, ये जगह तो बहुत खतरनाक लग रही है।
बीरबल ने शांत स्वर में जवाब दिया, जहां पनाह, खजाने तक पहुंचने का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। पहला जाल। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीच में सोने चांदी के ढेर रखे थे। सैनिकों की आंखें चमक उठीं। एक सैनिक बोला, महाराज, यही खजाना है। और वो तुरंत दौड़कर सोने की मुट्ठी उठाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने सोना उठाया, अचानक फर्श हिलने लगा। दीवारों से तेज नुकीले तीर निकलने लगे। सैनिक घबरा गए। बचाओ, वो सैनिक चिल्लाया। तभी बीरबल जोर से बोले, सब पीछे हट जाओ। ये असली खजाना नहीं है, ये एक जाल है। सैनिक तुरंत पीछे हट गए और तीरों से बच गए। जो सैनिक सोना उठा रहा था, वो डर के मारे कांपने लगा। अकबर ने गहरी सांस ली। अगर तुम न होते, बीरबल, तो आज हम सब खत्म हो जाते। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, याद रखिए, जहां आसान खजाना दिखे, वहां खतरा जरूर छुपा होता है। दूसरी पहेली। उस कमरे के आगे एक पत्थर का दरवाजा था, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। 3 रास्ते, एक सही। सच का साथ, वही सही। दरवाजे के आगे 3 रास्ते बने हुए थे। पहला रास्ता अंधेरा और डरावना था। दूसरा रास्ता चमकदार और साफ था। तीसरा रास्ता बहुत साधारण और छोटा था। सैनिकों ने तुरंत कहा, महाराज, साफ और चमकदार रास्ता ही सही होगा। लेकिन बीरबल फिर चुप हो गए। अकबर ने पूछा, क्या सोच रहे हो? बीरबल बोले, ये पहेली हमें धोखा देने के लिए है। बीरबल की दूसरी चाल। बीरबल ने तीनों रास्तों को ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि चमकदार रास्ते के पास हल्की सी हवा चल रही थी, जबकि बाकी रास्ते स्थिर थे। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, असली रास्ता वो नहीं होता जो सबसे सुंदर दिखे, बल्कि वो होता है जो सबसे सरल हो। अकबर ने कहा, मतलब? बीरबल ने इशारा किया। तीसरा रास्ता। सैनिक हैरान रह गए। लेकिन ये तो बहुत छोटा और साधारण है। बीरबल ने कहा, यही तो चाल है। लालच हमें चमकदार चीजों की ओर खींचता है। सही रास्ता। बीरबल के कहने पर सभी तीसरे रास्ते पर चल पड़े। जैसे ही वे उस रास्ते पर आगे बढ़े, पीछे से एक जोरदार आवाज आई। धड़ाम। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। चमकदार रास्ता अचानक बंद हो गया था और वहां आग लग गई थी। सभी सैनिक डर गए। अकबर ने कहा, अगर हम वहां गए होते। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हम अब यहां खड़े नहीं होते। अंधेरे का रहस्य। अब वे एक और गहरी सुरंग में पहुंचे। यहां बिल्कुल अंधेरा था। अचानक सामने से हल्की सी रोशनी आई और उस रोशनी में एक परछाई दिखाई दी। सैनिक डरकर पीछे हट गए। भूत। लेकिन बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने ध्यान से देखा और बोले, ये कोई भूत नहीं, बल्कि एक और चाल है। उन्होंने मशाल को ऊंचा उठाया और सामने का रहस्य साफ हो गया। बड़ा खुलासा। वो भूत असल में एक पत्थर की मूर्ति थी, जिसे इस तरह बनाया गया था कि अंधेरे में वह डरावनी लगे। मूर्ति के नीचे एक और संदेश लिखा था, डर से जो भागे वो हार जाए, साहस से जो आगे बढ़े वही खजाना पाए। अकबर ने गहरी सांस ली। हर कदम पर परीक्षा हो रही है। बीरबल बोले, और हर परीक्षा हमें सिखा रही है कि खजाना पाने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि बुद्धि और साहस चाहिए। अंधेरी सुरंग में आगे बढ़ते हुए अकबर, बीरबल और उनके सैनिक अब पहले से ज्यादा सतर्क हो चुके थे। हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। रहस्यमयी कक्ष। ये कक्ष बाकी जगहों से बिल्कुल अलग था। यहां चारों तरफ दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, कुछ सूरज जैसे, कुछ चंद्रमा जैसे और कुछ ऐसे जिन्हें समझना मुश्किल था। कक्ष के बीच में एक पत्थर का बड़ा चबूतरा था, जिस पर एक लोहे का संदूक रखा हुआ था। सभी की आंखें चमक उठीं। एक सैनिक उत्साहित होकर बोला, महाराज,
इस बार तो यही असली खजाना लगता है। अकबर भी आगे बढ़े, लेकिन इस बार उन्होंने बीरबल की ओर देखा। क्या कहते हो? बीरबल ने तुरंत हाथ उठाकर सबको रोक दिया। कोई भी उस संदूक को हाथ न लगाए। तीसरी परीक्षा। बीरबल ने ध्यान से चारों तरफ देखा। फिर उन्होंने दीवारों पर बने निशानों को गौर से पढ़ना शुरू किया। दीवार पर एक संदेश लिखा था, सूरज की रोशनी में सच दिखे, चांद की छाया में राह मिले। सैनिकों को कुछ समझ नहीं आया। एक बोला, यह तो और भी मुश्किल हो गया। अकबर ने पूछा, बीरबल अब क्या करें? बीरबल की तीसरी चाल। बीरबल ने कक्ष के ऊपर की ओर देखा। वहां एक छोटा सा छेद था, जिससे हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, हमें सूरज और चांद की रोशनी का उपयोग करना होगा। सैनिकों ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन यहां तो सिर्फ थोड़ी सी रोशनी आ रही है। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया, आईना लाओ। सैनिकों ने जल्दी से आईना लाकर दिया, जो वे पहले से साथ लेकर चल रहे थे। बीरबल ने उस आईने को इस तरह रखा कि सूरज की रोशनी सीधे दीवार पर पड़े। जैसे ही रोशनी दीवार पर पड़ी, अचानक कुछ छिपे हुए निशान चमकने लगे। असली रास्ता। अब दीवार पर एक नया संदेश दिखाई दिया, संदूक नहीं, छाया को खोजो। अकबर हैरान रह गए। मतलब ये संदूक असली खजाना नहीं है। बीरबल मुस्कुराए, जी हां, ये भी एक जाल हो सकता है। उन्होंने चारों ओर देखा और फिर चबूतरे के पास जमीन पर ध्यान दिया। वहां एक हल्की सी छाया दिखाई दे रही थी, जो संदूक की छाया से अलग थी। गुप्त दरवाजा। बीरबल उस छाया के पास गए और जमीन को थपथपाए। आ, ठक ठक, आवाज अलग थी। उन्होंने सैनिकों से कहा, इस पत्थर को हटाओ। सैनिकों ने मिलकर उस पत्थर को हटाया। जैसे ही पत्थर हटा, नीचे एक और गुप्त रास्ता दिखाई दिया। सभी चौंक गए। अकबर ने कहा, हर बार तुम हमें बचा लेते हो, बीरबल। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यह खजाना सिर्फ बुद्धि की परीक्षा ले रहा है। अचानक धोखा। जैसे ही वे नीचे उतरने लगे, अचानक पीछे से आवाज आई, रुको। सभी ने मुड़कर देखा। वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसने खजाने की बात बताई थी। लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। वो हंसते हुए बोला, तुम लोग बहुत आगे आ गए हो, लेकिन अब यह खजाना सिर्फ मेरा होगा। सैनिकों ने तलवार निकाल ली। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने हमें धोखा दिया। बूढ़ा आदमी बोला, मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया ताकि तुम मेरे लिए सारे जाल पार कर सको। खतरे का सामना। अब माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। बूढ़े आदमी के साथ कुछ और लोग भी थे, जो छिपे हुए थे और अब बाहर आ गए। बीरबल ने धीरे से अकबर से कहा, जहां पनाह, यही असली परीक्षा है, इंसान की नीयत की। अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, हम इस खजाने को किसी लालची इंसान के हाथों में नहीं जाने देंगे। गुप्त कक्ष में अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया। अकबर, बीरबल और उनके सैनिक अब उस बूढ़े आदमी और उसके साथियों से घिर चुके थे। चालाकी का जाल। बूढ़ा आदमी जोर से हंसा, अब खजाना मेरे हाथ में है। तुम लोगों ने मेरे लिए सारे जाल पार कर दिए। अकबर गुस्से में बोले, तुमने हमें धोखा दिया है। बूढ़ा आदमी बोला, राजा हो या आम आदमी, खजाने के सामने सब एक जैसे होते हैं, लालची। सैनिक तलवारें निकालकर आगे बढ़े, लेकिन बीरबल ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। बीरबल की चौथी चाल। बीरबल शांत स्वर में बोले, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो? बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, बिल्कुल, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा है तो तुम खुद नीचे जाकर खजाना निकाल लो। बूढ़ा आदमी थोड़ा चौंका, क्यों? तुम लोग क्यों नहीं जा रहे? बीरबल ने जवाब दिया, क्योंकि असली खजाना उसी को मिलता है जो खुद जोखिम उठाता है। बूढ़ा आदमी लालच में आ गया। उसने अपने आदमियों को इशारा किया
और खुद उस गुप्त रास्ते में उतरने लगा। खतरनाक मोड़। जैसे ही बूढ़ा आदमी नीचे उतरा, अचानक धड़ाम, रास्ता हिलने लगा। नीचे से तेज आवाजें आने लगी। उसके आदमी चिल्लाने लगे, साहब, कुछ गड़बड़ है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक दीवारें हिलने लगी और रास्ता बंद होने लगा। बूढ़ा आदमी डर गया। मुझे बाहर निकालो, बचाओ। लालच का अंत। कुछ ही पलों में गुप्त रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। सन्नाटा छा गया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यह उसके लालच का परिणाम है। सैनिक भी चुप हो गए। बीरबल बोले, जहां पनाह, इस खजाने की रक्षा के लिए ही इतने जाल बनाए गए हैं ताकि गलत इंसान तक ये कभी न पहुंचे। असली रास्ता आगे। अब रास्ता साफ हो चुका था। बीरबल ने कहा, अब हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। असली खजाना अभी भी हमारे सामने नहीं आया है। वे सभी उस कक्ष में आगे बढ़े और एक और दरवाजे के सामने पहुंचे। इस दरवाजे पर सोने से लिखा हुआ था, अंतिम सत्य के बिना खजाना नहीं। अकबर ने पूछा, अब इसका क्या मतलब है? अंतिम पहेली की शुरुआत। दरवाजे के सामने 3 वस्तुएं रखी थी। सोने का मुकुट, हीरे से जड़ा हुआ तलवार, एक साधारण सी किताब। सैनिक तुरंत बोले, महाराज, मुकुट या तलवार ही असली खजाने की चाबी होगी। लेकिन बीरबल फिर सोच में पड़ गए। बीरबल की गहरी सोच। बीरबल धीरे धीरे बोले, यह खजाना सिर्फ धन का नहीं, बल्कि ज्ञान और समझ का भी परीक्षण ले रहा है। अकबर ने पूछा, तो हमें क्या चुनना चाहिए? बीरबल ने बिना झिझक कहा, किताब। सभी हैरान रह गए। एक सैनिक बोला, लेकिन यह तो बहुत साधारण है। बीरबल मुस्कुराए, सच्चा खजाना हमेशा साधारण रूप में छुपा होता है। दरवाजा खुलता है। जैसे ही बीरबल ने किताब को उठाया, दरवाजा अपने आप खुलने लगा। अंदर से तेज रोशनी बाहर आई। सभी की आंखें चौंधिया गई। अकबर ने आश्चर्य से कहा, लगता है अब हम खजाने के बहुत करीब हैं। जैसे ही दरवाजा खुला, तेज रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। अकबर, बीरबल और उनके सैनिक धीरे धीरे अंदर पहुंचे। रहस्यमयी कक्ष का खुलासा। अंदर का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। वहां न तो सोने के ढेर थे, न ही हीरे जवाहरात, बल्कि चारों ओर अलमारियां थी, जिनमें पुरानी किताबें, ग्रंथ और नक्शे रखे हुए थे। सैनिकों ने निराश होकर कहा, यह कैसा खजाना है? यहां तो कुछ भी नहीं है। अकबर भी थोड़ा हैरान थे। बीरबल, क्या यही खजाना है? ज्ञान का खजाना। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही असली खजाना है। सभी चौंक गए। बीरबल ने एक किताब उठाई और कहा, इन ग्रंथों में वो ज्ञान छुपा है जो किसी भी सोने चांदी से ज्यादा कीमती है। उन्होंने एक पुराना नक्शा दिखाया। देखिए, इसमें पुराने राज्यों के रहस्य, नई खोजों के रास्ते और अनमोल जानकारियां छुपी है। असली समझ। अकबर धीरे धीरे समझने लगे। उन्होंने कहा, तो इस खजाने को छुपाने का असली उद्देश्य लोगों को यह सिखाना था कि ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी हां, जहां पनाह, सोना चांदी खत्म हो सकता है, लेकिन ज्ञान हमेशा बढ़ता है। अंतिम संदेश। कक्ष की दीवार पर एक आखिरी संदेश लिखा था, जिसने ज्ञान को अपनाया वही सच्चा धनी बना। अकबर ने उस संदेश को पढ़कर गहरी सांस ली। उन्होंने सैनिकों से कहा, आज हमने बहुत बड़ी सीख पाई है, असली जीत। सैनिक अब समझ चुके थे कि वे जिस खजाने की तलाश में आए थे, वो सिर्फ धन नहीं था। एक सैनिक बोला, महाराज, अगर वो बूढ़ा आदमी यहां तक पहुंच जाता तो वो इस खजाने की कीमत कभी नहीं समझ पाता। बीरबल ने कहा, सही कहा, खजाना उसी के लिए है जो उसे समझ सके। वापसी की तैयारी। अकबर ने आदेश दिया, इन सभी किताबों और नक्शों को सुरक्षित महल में ले जाया जाए। सैनिकों ने सावधानी से सब कुछ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुमने फिर साबित कर दिया
कि असली ताकत बुद्धि में होती है। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, ये खजाना हमें हमेशा याद दिलाएगा कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है। खजाने के रहस्य को जानने के बाद अकबर, बीरबल और उनके सैनिक महल लौटने की तैयारी करने लगे। लेकिन बीरबल के मन में अभी भी एक सवाल था, अधूरा रहस्य। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? हमने खजाना तो पा लिया। बीरबल बोले, हां, लेकिन उस बूढ़े आदमी का क्या हुआ? और क्या सच में यही पूरा खजाना है? अकबर ने गंभीर होकर कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि अभी भी कुछ छुपा है? बीरबल ने सिर हिलाया। जी हां, वापस उसी जगह। बीरबल के कहने पर सभी फिर से उसी गुप्त रास्ते की ओर लौटे जहां बूढ़ा आदमी फंसा था। जब वे वहां पहुंचे तो देखा, रास्ता थोड़ा खुला हुआ था। सैनिक चौंक गए। क्या वो बाहर निकल आया? आखिरी सामना। अचानक अंधेरे से आवाज आई, तुम लोग वापस आ गए। सभी ने देखा, वो बूढ़ा आदमी घायल हालत में बाहर आ रहा था। उसका चेहरा अब घमंड से नहीं, बल्कि पछतावे से भरा था। वो धीरे धीरे अकबर के सामने आकर गिर पड़ा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा लालच ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। न्याय और दया। सैनिक उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अकबर ने उन्हें रोक दिया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने हमें धोखा दिया, लेकिन तुमने अपनी सजा खुद पा ली है। बूढ़ा आदमी रोते हुए बोला, मैंने खजाने को सिर्फ धन समझा, मैं उसकी असली कीमत नहीं समझ पाया। बीरबल की अंतिम सीख। बीरबल आगे बढ़े और बोले, यही इस खजाने का सबसे बड़ा रहस्य है। जो इसे समझे वही इसका हकदार है। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो इस ज्ञान का उपयोग अच्छे कामों के लिए करो। बूढ़े आदमी ने सिर झुका लिया। मैं वादा करता हूं। असली खजाना क्या है? महल लौटते समय अकबर ने बीरबल से पूछा। तो बीरबल, इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा खजाना क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, ज्ञान, समझ और सही सोच, यही असली खजाना है। अंतिम फैसला। महल पहुंचकर अकबर ने आदेश दिया, उन सभी किताबों को शाही पुस्तकालय में रखा जाए। विद्वानों को बुलाकर उस ज्ञान को पूरे राज्य में फैलाया जाए और लोगों को सिखाया जाए कि शिक्षा सबसे बड़ा धन है। सैनिकों और दरबारियों ने खुशी से इस आदेश का स्वागत किया। कहानी का अंत। कुछ समय बाद पूरे राज्य में ज्ञान का प्रसार होने लगा। लोग समझ गए कि सोना, चांदी खत्म हो सकता है, लेकिन ज्ञान हमेशा साथ रहता है। अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम सच में हमारे सबसे अनमोल खजाने हो। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। सीख, मोरल। लालच हमें विनाश की ओर ले जाता है, जबकि ज्ञान हमें सच्ची सफलता दिलाता है। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।